Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to difference between bookkeeping and accounting. Student, previous video फर्स्ट वीडियोस में हमने डाला था कि बुक कीपिंग क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सेकंड वीडियोस में हमने डाला कि अकाउंटिंग क्या होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप फर्स्ट एग्जाम यूनिट पीरियोडिक टेस्ट देंगे तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आएगा, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बट हमने 6 डिफरेंस यहाँ पर मेंशन किए हैं। आप एग्जाम में 4, 5, 3 ऐसे लिखने को आएगा, मैक्सिमम 6 इस तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे एग्जाम में करने का डिफरेंस आता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बुक कीपिंग की मीनिंग लिख देते हैं और अकाउंटिंग की मीनिंग लिख देते हैं। इट इज नॉट फेयर। लिखने का तरीका ये नहीं होता। आपको एक फॉर्मेट सेट करना है बेस्ड ऑफ डिफरेंस का फॉर्मेट, फिर सेकंड कॉलम बुक कीपिंग का और थर्ड अकाउंटिंग का। कोई भी डिफरेंस एग्जाम में लिखने का आता है, आपको फॉर्मेट बिल्कुल डिक्टो होना चाहिए। फर्स्ट वाले बेस्ड ऑफ डिफरेंस में आपको हेडिंग डालनी है, सेकंड वाले में जो है उसके बारे में मेंशन करना, थर्ड वाले में जैसे अकाउंटिंग लिखा तो अकाउंटिंग के बारे में। तो और लिखते कैसे है, सबसे पहले देखिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग मीनिंग के बेस पर डिफरेंस क्लियर करेंगे, ऑब्जेक्ट के बेस पर डिफरेंस क्लियर करेंगे। सबसे पहले बुक कीपिंग की मीनिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको संभाल के रखना, ऐसे रखना जिस जरूरत पड़ने पर हमको मिल जाए। अकाउंटिंग तो पता है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग रिजल्ट टू द यूजर्स। सेकंड डिफरेंस क्या होता है? स्टेज। देखिए बुक कीपिंग सबसे पहले क्या होता है, एक बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? डे बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। किस में रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट? डे बुक में। डे बुक से क्या होगा, इसी को हम लोग बुक कीपिंग बोल देते हैं, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के जहां पे बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग। क्या स्टार्ट होती है? अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग आती है। सो वी कैन से दैट कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग पहले आता, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। थर्ड इसमें परफॉर्मेंस के बेस पे, तो बुक कीपिंग परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। देखिए बुक कीपिंग का काम क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उनको मेंटेन करना, संभाल कर रखना। तो ये काम तो कोई भी बंदा कर सकता है, इसलिए जूनियर स्टाफ के थ्रू कराया जाता है। और अकाउंटिंग जो कि एक हाईली टास्क होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ, जो हाईली क्वालिफाइड पर्संस होते हैं, उनसे अकाउंटिंग का काम कराया जाता है। नेचर ऑफ जॉब। बुक कीपिंग की नेचर क्या होता है जॉब का, और अकाउंटिंग का नेचर ऑफ जॉब क्या होता है? तो बुक कीपिंग का क्या होता है? रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। रूटीन नेचर का होता है, डेली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको संभाल कर रखना, इसलिए रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर होता है। ये एनालिटिकल इन नेचर होता है। एनालिटिकल का मतलब उन सब चीजों को एनालाइज किया जाता है अकाउंटिंग में, कि प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, एक्सपेंस लॉस, इनकम प्रॉफिट, एसेट्स के लायबिलिटीज, ये सब चीजों को एनालाइज किया जाता है। तो एनालिटिकल इन नेचर होता है। स्किल्स की बात करें तो बुक कीपिंग, जो भी बुक कीपर होता है, रिक्वायर्ड लेस नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत ना भी पढ़ा लिखा होगा तो भी कर लेगा, क्योंकि लेटर डॉक्यूमेंट्स वाउचर्स को संभाल के तो रखना है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती उसके अंदर स्किल्स हो, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो। लेकिन अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट होगा उसके लिए हाईली नेचर, एज पर नेचर ऑफ जॉब, जिस टाइप की जॉब होगी उसके हिसाब से उसको क्या होगी, स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट ऑब्जेक्टिव, बुक कीपिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कीप एंड मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको संभाल करके रखना है, इस तरीके से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रखना है जिसको जरूरत पड़ने पर आसानी से वो चीजें मिल जाए। फिर यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। फर्म की बिजनेस की परफॉर्मेंस, क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, फर्म ग्रो कर रही है कि नहीं ग्रो कर रही, सब चीजों के बारे में अकाउंटिंग हमको इन्फॉर्म करेगा, अकाउंटिंग हमको देगा। थैंक यू।